और सबसे पहले बात करेंगे यूपी में अब बम्पर निवेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में उद्योग जगत को उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं और अवसरों के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आकार के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के साथ साथ सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राज्य भी है। युवा हमारी ताकत है। यहां की उपजाऊ भूमि हमारे लिए समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उद्योगों को प्रतिस्पर्धी, आकर्षक और सहायक प्रोत्साहन ढांचा प्रदान करने के लिए हमने अपनी नीतियों में संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। यूपी की नई औद्योगिक नीति एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती है जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात को प्रोत्साहित करती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम योगी का उद्योगपतियों को भरोसा। यूपी के सुरक्षित माहौल में बड़े पैमाने पर स्थापित हो रहे नए उद्योग। आज कोई भी गुंडा राज्य में किसी व्यापारी या ठेकेदार से पैसे नहीं वसूल सकता। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की अनंत संभावनाएं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम से यूपी का एक्सपोर्ट काफी बढ़ा। यूपी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य। विश्व स्तरीय सड़क संपर्क के साथ एक्सप्रेस वे राज्य है। यूपी की नई औद्योगिक नीति एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती है। युवा हमारी ताकत है। यहां की उपजाऊ भूमि हमारे लिए समृद्धि का स्रोत। विश्व स्तरीय सड़क संपर्क के साथ एक्सप्रेस वे राज्य है यूपी। उन्होंने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के देश के अधिकारियों और उद्योगपतियों से भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। मुंबई के ताज होटल में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकर्स और उद्योगपतियों से कहा कि मुंबई देश को आर्थिक राजधानी कहते हैं, इसलिए मैं खुद आपको यूपी आने का निमंत्रण देने आया हूं। मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं। आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप जीरो है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। महत्वपूर्ण चीजें होती है, उसमें से सबसे पहले शासन और प्रशासन में उद्यमी और निवेशक का विश्वास। उसे विश्वास हो
कि मेरी फाइल अनावश्यक लटकेगी नहीं, लाल फीताशाही की शिकार नहीं होगी। हम लोगों ने इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। हमारा निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें 350 से अधिक एनओसी एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं, और उसको हम लोगों ने वहां पर लॉन्च किया है और वह सफलतापूर्वक कार्य कर गया। 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उसी पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। यूपी के सुरक्षित माहौल का दिया हवाला। सीएम योगी ने उद्योगपतियों को बताया यमुना एक्सप्रेस वे के पास राज्य के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसी तरह यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। विकसित की जा रही अन्य परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा में IIT, GNL, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गारमेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर शामिल हैं। 25 करोड़ की आबादी का देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, और अगर दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो 4 ही देश ऐसे हैं जिनकी 25 करोड़ से अधिक की आबादी है। स्वाभाविक रूप से संभावनाएं हमारे पास है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो? और पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड रखता है। अगर आप कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में ही अगर देखेंगे, हमारे पास देश के अंदर की कुल एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसमें से 11% हिस्सा यूपी के पास है। लेकिन अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश देता है। योगी की इनसे हुई मुलाकात। अजय खुराना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा। दिनेश खारा, CMG SBI। S रमन, चेयरमैन एंड MD सिडबी। स्मिता मोहंती, GM नाबार्ड। आशीष चौहान, CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उदय कोटक, CEO कोटक महिंद्रा। AB विजय कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विशाल तुलसियान, CEO व MD मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी एडवाइजर्स। दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध निदेशक कोटक महिंद्रा बैंक। मनीष जैन, MD स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। प्रशांत कुमार, CEO एस बैंक। राकेश वर्मा, CEO IDBI। हर्षा बंगारी, MD इंडिया एक्सिम बैंक। तरुण शर्मा, CGM एंड CEO इंडिया एक्सिम बैंक। रमेश अय्यर, MD महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। कार्तिक रेड्डी, फाउंडर ब्लूम वेंचर्स। So the Honorable Chief Minister had told us that MSMEs are the bedrock of the UP's industrialization. SIDBI has been working very closely with the UP government and with the UP state. SIDBI's headquarters, by the way, happens to be in Lucknow itself. For many years we've been working, but the last 12 months we've seen a tremendous surge in interest from the UP government to take forward MSME programs, from credit guarantee scheme to the loans to the micro and small industries. We are already fully working with the UP government in many different ways. Major contributor for India's growth under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi ji and the Chief Minister Yogi Adityanath ji. Thank you very much, and honored to be here to be a part of India's growth and UP's growth. Thank you. Of UP in terms of growth and in terms of achieving the $1 trillion economy. What are your views on this? See, the way UP is now coming up in terms of the safety and security, this actually enhances the confidence of all the industries.
and the community who are interested in investing. Were numbers which were shared with us in terms of what is their vision, and I would say that with the development of infrastructure in the state, and when we talk about critical resources which are required for any development, industrial development or agri sector development, as well as there was also a discussion in terms of spiritual tourism, how there's a possibility of developing that in the state. So I think there is lots of receptivity. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की संभावनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यटन भी एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, जिसके लिए बैंकों का सहयोग अपेक्षित है। हमारी सरकार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण, महाभारत और बौद्ध सर्किट विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की मूर्त भव्यकाशी से सभी को आनंदित कर दिया है। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, दिव्य अयोध्या का सपना भी पूरा हो रहा है। कोई गुंडा राज्य में नहीं वसूल सकता पैसे। सीएम योगी ने उद्योगपतियों से कहा, हमने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज कोई भी गुंडा राज्य में किसी भी व्यापारी या ठेकेदार से पैसे नहीं वसूल सकता है। यहां तक कि राजनीतिक चंदा भी जबरन नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कभी भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर ली गई भूमि पर आज डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने जैसे उपाय करने की भी बात कही। इसके अंदर आज सुरक्षा का वातावरण है और जो भी निवेशक जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश किया है, कोई नहीं कह सकता है, यहां तक कि जो लोग वहां निर्माण कार्य में लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं, वहां पर आज कोई जबरदस्ती किसी के साथ किसी के ठेके पट्टे पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कभी नहीं कोई नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम से एक्सपोर्ट बढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद हमारी अभिनव योजना हर जिले के उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान दे रही है और हम उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। यह योजना हमारे निर्यात को बढ़ाने में मददगार रही है। बताया कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला यूपी देश का इकलौता राज्य बनने जा रहा है। हम एक लैंडलॉक राज्य थे, लेकिन जब देश का पहला अंतर्देशीय राजमार्ग यहां विकसित किया गया है, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर हमने प्रदेश के पारंपरिक उद्यमियों की भी मैपिंग की है और उनके अनुसार कार्यक्रम बनाए, जिससे आज 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां काम कर रही हैं, जो करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम राज्य में कई औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों में से एक उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। पूर्वी यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे संबंधित क्षेत्रों की प्रगति को गति दे रहे हैं। पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हम प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश को विश्व स्तरीय सड़क संपर्क के साथ एक्सप्रेसवे राज्य होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उस चित्रकूट में एयरपोर्ट भी है और चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी हम लोगों ने दिल्ली के साथ उसे जोड़ा है। आज दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो दिल्ली से 4 घंटे में आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आज के दिन पर हमने